Hello everyone, welcome to Apti Plus IS Academy. So in this video we'll be discussing the daily topic wise news analysis. Basically जो कवरेज होगी न्यूज़पेपर की वो है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. सो दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज न्यूज़ है उसकी कवरेज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूज़ आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे रेलिवेंट है. तो चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं. And before I begin, I would like to tell you that we are organizing a mega webinar. So the speaker for this webinar would be Gaurav Jain. He is an IOPS officer for 2018 batch. And the theme for the discussion is how to make notes for civil services examination and how to select the right optional. So any of you who are confused regarding the selection of optionals, definitely need to watch this. So this would be held on 31st of May at evening 7 p.m. to 6 p.m. to 7 p.m. right? For more details, you can register yourself in this WhatsApp number and you can get further details from there, right? So let's get started with the topic. So for 27th of April, basically May, we are having the 5 topic, that is Glenmark Faith Trial, Line of Actual Control Standoff, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, One Nation One Ration Card, and Time for Reform in the Courts, right? So these are some of the important topics that is still trending and relevant in the newspaper. Now we'll be having a MCQs question with explanation. तो वीडियो के एंड में मैं कुछ MCQs के क्वेश्चन में आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा जो कि अगेन आपके लिए हेल्पफुल होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. और एक्सप्लेनेशन जो कल के क्वेश्चंस थे उसके आज एक्सप्लेनेशन बताऊँगा आपको. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज ग्लेनमार्क फेथ ट्रायल एंड दिस हैज़ बीन न्यूज़. ग्लेनमार्क एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है. तो हिंदू में आप ये इस टॉपिक पे न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं जिसकी टाइटल है ग्लेनमार्क टू कंडक्ट फेथ ट्रायल्स, राइट? So Glenmark basically to commence the new phase of phase 3 trial, clinical trial start कर रही है for the patients जो COVID-19 के जो मीडियम सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए. और 2 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज़ की जा रही है. सो जो दोनों कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं, तो फर्स्ट इज फैबीपीवियर एंड सेकेंड इज यूमिनिवोर, राइट? सो दिस आर द 2 इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जिसके साथ वो कॉम्बिनेशन में काम करेगी. सो द नेम्स आर प्रीटी टफ. आई विल रिपीट यू वंस मोर. इट इज Favipiravir and the second is Uminofenovir. Fine. So these are the 2 important drugs. Now talking about the COVID-19 patients, it has been completely rising. There has been surge in the number of the patients. So Glenmark Pharmaceutical has announced a new randomized process. So उसमें क्या करेंगे, एक ओपन लेवल स्टडी की जाएगी कि किस तरह से ये जो दोनों ड्रग्स हैं उसकी कॉम्बिनेशन को एंटीवायरल के ड्रग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. और ये जो दोनों ड्रग है बेसिकली इट विल इनहिबिट, रोकेगी वायरस के इन्फेक्शंस को इन विट्रो. फाइन. और बेसिकली होगा क्या, दे हैव शोन द एफिकेंसी इन द कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल. तो पहले जो 2 ट्रायल किए जा चुके हैं, दिस इज द 3rd ट्रायल. इन द प्रायर 2 ट्रायल दे वाज ऑलरेडी हैविंग सम गुड रिजल्ट्स, राइट? एंड ग्लेनमार्क हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन रेगुलेटर टू इनिशिएट दिस स्टडी. तो कोई भी इंडिया में आपको पता होगा रेगुलेशन है, ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. दिस इज द एपेक्स नोडल बॉडी जो कि ऑथराइज करती है कि ठीक है आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो परमिशन इज रिक्वायर्ड इन इंडिया, राइट? और ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन स्टडी विल कॉल द फेथ. दिस इज द निक नेम एंड दिस कैन अगेन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो फेथ ट्रायल आप याद रखें. दिस इज रिलेटेड टू COVID-19 पेशेंट एंड द कंपनी विच इज टेकिंग केयर ऑफ दिस, इट इज ग्लेनमार्क. मैं आगे आपको इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा. सो इट विल लुक इनटू द जो भी पेशेंट्स एनरोल है 158 हॉस्पिटल्स में उनके बारे में, और जो मॉडरेट लेवल पेशेंट्स है COVID-19 के उन पे ट्रायल की जाएगी. एंड द एग्जीक्यूशन प्रोसेस, द रिजल्ट वुड बी अगेन शेयर्ड विद द ICMR, राइट? नाउ अर्ली ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ की गई है टू इवैक्यूएट द स्टडी ऑफ एन एफिकेसी. किस तरह से इसकी एफिकेसी है, कितना एफिशिएंट होगा जो ये 3rd लेवल का ट्रायल है वो, राइट? सो टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिवनेस, सो 3 इफेक्टिव तरीके बताए गए हैं. सो द फर्स्ट इज द शॉर्टनिंग ड्यूरेशन ऑफ द वायरस सीडिंग. जो वायरस की सीडिंग है उसको कैसे शॉर्ट किया जाए. डिक्रीजिंग द साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव. आप में से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको साइटोकाइनिन के बारे में पता होगा किस तरह से डीजनरेशन होती है एंड अगेन थिंग्स वर्क, राइट? एंड फैसिलिटेटिंग अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट्स. So the main motive is to overcome the COVID-19 infection and make people well at the earliest, right? Now ग्लेनमार्क के बारे में अगर बात करें, एक काफ़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मुंबई बेस्ड है. सो दिस इज दे फाउंडेड इन 1997 एंड द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट मुंबई. एक जेनरिक ड्रग और जो एक्टिव
जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उनका मैन्युफैक्चर करती है, राइट. सो जेनरिक ड्रग का जो बेसिकली जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है. So you just only need to understand that they are manufacturer of generic drug first. The second, they make active pharmaceutical agents, ingredient, right? And the company has the initial sold in the products in India, Russia and Africa. तो इनका footprint काफ़ी बड़ा भी है. And talking about the Glenmark, it's the 5th biggest pharmaceutical company in India, right? So this might not be very important for you, but as in general standing, it is very easy to understand. आप correlate कर पाते हैं किसी company से, and many of you have must use the product of the Glenmark. They have some very good cosmetics creams and other dermatological creams are also there. So Glenmark is a big brand in India. Now बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ. बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है. सो प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया है. दिस इज अगेन इन द न्यूज़ इन द हिंदू. So you can read from the Hindu as well, but we'll be looking into the important aspect of this news. So the first, Prime Minister review the actual situation, the current situation जो चल रही है actual line of control पे, and going standoff with China. This is in the Ladakh region. So the line of control would be there in the Ladakh region. Fine. And the meeting was held with National Security Advisor, Chief of Defense Staff, fine, and the 3 army chief. You must be aware, Bipin Rawat is the new Chief of Defense Staff, and this position has come to India newly. अभी 2020 में ही basically इसको incept किया गया था. So this is a completely new post for Government of India. So the meeting was held before a biannual commanders conference. This was supposed to be held. तो उससे पहले ये meeting हुई है because the situation is getting worse there. And several round of talks has been there. Level of division of commanders जो हैं उनके basically fail होने के बाद, so this is the another chain of consecutive meeting that is being held by the government of India, and Prime Minister himself has chaired this meeting. Now बात करें जो series of meeting है वहाँ पे basically Chinese troops जो हैं और जो Indian troops हैं, they have just logged themselves in Sikkim and Ladakh region over the infrastructure projects. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक अपडेट मिली थी सैटेलाइट पिक्चर से जहाँ पे बीजिंग वाज ट्राइंग टू एक्सपैंड एयर बेस इन लद्दाख. तो चाइना ने अपना एयर बेस जो लद्दाख रीजन है वहाँ पे एक्सपेंशन किया है, जिसकी वजह से इंडिया ने इसको इंटरनल सिक्योरिटी एंड बेसिकली देयर मोर अदर सिक्योरिटिकल कंसर्न बिकॉज वी हैव सब बायलैटरल एग्रीमेंट्स जिसका वायलेशन नहीं कर सकती है चाइना, राइट. And during this meeting, Defense Minister also reviewed the ground situation. जो ground situation क्या है लद्दाख में उसका Ministry of Defense ने, जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, उसने भी उसको review लिया. And at the meeting, 6 round of talk were there between India and Chinese troop, and that has been held. The first border जो थी that was started on 5th of May, and they have failed the escalation in the tension. तो उस टाइम से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो हमारे को रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है. सो दैट इज़ समथिंग. नाउ इट्स अ टाइम टू टेक द कंक्रीट एक्शन. अभी ज़रूरत है कि एक निर्णायक कदम उठाया जाए ताकि एक सही टाइम पे हम इस चीज़ का सामना कर सकें. बिकॉज सी इंडिया एंटायर वर्ल्ड इज़ फेसिंग डुअल इफेक्ट. बेसिकली एक फर्स्ट तो कोविड है, पहला तो जो कोविड-19 है, उसके बाद ये सारी चीज़ें. तो देयर सम टाइम इट्स वेरी टफ फॉर द कंट्री लाइक इंडिया टू मेंटेन बोथ ऑफ थिंग्स, राइट. बट एट द सेम टाइम इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेक अ हेल्दी बायोलेटरल रिलेशनशिप विद आवर नेबर. Now second, as far as the updates, there has been troop which has built on the both side. देखा ये गया है कि दोनों जगह से जो डिप्लॉयमेंट है आर्मी की वो हुई है. ऑलमोस्ट 1000 ट्रूप्स हैव बीन देयर इन द 4 प्लेसेस ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो लद्दाख वाले रीजन पे. तो दोनों तरफ से बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट बढ़ी है, राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. एंड इस पर आपको एक आज के न्यूज़पेपर पर न्यूज़ भी मिल जाएगी जो फिशरी स्कीम्स है उसके लेकर के. जो टाइटल है फिशरी स्कीम हैज़ नो रिलीफ कंपोनेंट्स, राइट. So the important point for this is Pradhan Mantri Sampada Yojana was the first mentioned during 2019 and 20 budget. So it's not very old, it's very new. And it aims to bring the blue revolution. जो पूरा थीम है, जो पूरा एम है सरकार का कि ब्लू रेवोल्यूशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए थ्रू अ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया. बिकॉज फिशरी सेक्टर का अगेन बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है. अगर बात करें इट टेंड टू ऑगमेंट द फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एनुअली बाय द रेट ऑफ 9%. अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो 9% तक का ग्रोथ रेट देखा जा सकता है. एंड अ टारगेट ऑफ 22 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ fish to be produced by 2024 to 2025,
राइट. सो सीवियरली आफ्टर कोविड-19 चीज़ों में थोड़ी सी गिरावट आएगी, बट वी हैज़ अ पोटेंशियल, कंट्री एज एन इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू अचीव दिस टारगेट. ना अगर बात करें बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. 15 लाख फिशरीज कैन एम्प्लॉय. फिश फार्म्स के एक अलग मायने यहाँ से खड़े हो सकते हैं. एंड देयर इज अबाउट थ्राइस द नंबर ऑफ द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फिशरी सेक्टर्स, राइट. नाउ इट एम्स टू डबल द फिशरीज़ का जो इनकम है वो भी डबल करने में ये जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो मदद कर सकती है. एंड फिश फार्म्स and fish worker by 2024. So this deadline can be increased here and there because of COVID-19. So you can expect somewhere close to 2026. Now aims and objective of PMSY. So basically first is to harness the fish's potential and sustainable, responsible, inclusive and equitable manner. तो पहली कोशिश है कि किस तरह से हम एक इस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़े, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़े जहाँ पे सारे लोगों का विकास हो और इक्विटेबल मैनर में प्रॉफिट शेयर की जा सके. सेकेंड वुड बी इन्हांसिंग द फिश प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. जो फिश की पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो कैसे बढ़ाया जा सके. मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथिंग द वैल्यू चेन. जो हमारी प्रॉपर पूरी वैल्यू चेन है उसको कैसे हम चेंज करके और अच्छा कर सकते हैं. डबलिंग द जो फिशरीज एंड फार्मर इनकम, जो हमारी फिशरी से जो इनकम जनरेट होती है उसको कैसे डबल किया जा सकता है. एंड इन्हांसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की जो फिश है, चाहे वो वेस्ट बंगाल रीजन से हो, चाहे वो विशाखापट्टनम रीजन से हो, सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है. देयर इज अ गुड डिमांड, राइट. फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी फॉर द फिशरीज एंड द फार्मर्स, राइट. जो फिश जो कि फार्मिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए. एंड अ रोबस्ट फिशरी मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए की ज़रूरत है ताकि किसी भी जगह पे, किसी भी लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम ना हो. देयर वुड बी अ हेजल फ्री रूल्स जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कर सकें. दिस ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट द फार्मर्स टेंड टू गेट मोटिवेटेड एंड दे डू मोर एंड मोर इन दिस फील्ड, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रॉपर लॉ इन द राइट प्लेस. ना कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के बाद हुआ क्या है, क्लाइमेट चेंज में काफ़ी चेंजेस भी देखे गए. तो फिशेस वर नॉट एबल टू गो टू द सी फॉर सेवरल मंथ्स. और जो अभी रिसेंट में अम्फन जो साइक्लोन बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो लो एरिया जो जनरेट हुई थी, उस वजह से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के रीजन में बेसिकली बहुत सारी बेसिकली जो कोस्टल एरियाज है वहाँ मानसून की जो फिशरीज बैंड एंड सेवरल इफेक्ट हैज़ बिन इम्पैक्टेड देयर, राइट. तो लो प्रेशर एरिया जनरेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई है. एंड द मिनिस्ट्री हैज़ रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एनुअल फिशिंग बैन. तो पहले अभी रिसेंट में क्या सरकार ने जो चेंजेस लाया है, वहाँ पे 61 डेज हुआ करता था एक ड्यूरेशन की आप इतने एनुअल फिशिंग कर सकते हैं, बट दैट हैज़ रिड्यूस टू 47 बिकॉज ऑफ द मानसून सीजन. So this is again, these are some of the serious concern that would be again detrimental to the growth of the farmer, basically the fish farmings. Now other point, that is one nation, one ration card. You must have read this news, but this is again very important, very significant. That has again been reported in the newspaper. So Indian Express में आपको इसके टाइटल से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी. अ पोर्टेबल वेलफेयर, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा GST के बारे में जिक्र है. तो मैंने जो वन राशन कार्ड वन है, बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश की. एंड दिस अगेन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद कोविड-19 की जो इम्पैक्ट हुई है इकोनॉमी और हेल्थ में, तो यहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है कि जो हमारे इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं उन पे कैसे ध्यान दिया जा सकता है. क्या एक सॉल्यूशन हो सकती है, क्या एक ऐसी टूल हो सकती है जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं. सो द टूल दैट इज़ देयर, दैट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड. So the crisis has, however, highlighted the social economic condition. Yes, no, basically कितने लोगों को दिक्कत हुई. People are migrating, they are traveling a long mile, then do not have the access to food. तो बहुत ज़्यादा socio-economical consequences हैं. And it is the opportunity to provide a reliable social protection backbone for the migrants to get the backbone of our economy. होता क्या है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है. चाहे आप रियल स्टेट ले लो, चाहे वो आप लेबर क्लास लो, एवरी पीपल आर इन्वॉल्व हियर, राइट. तो इनके बिना इकोनॉमी का आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है. सो दिस इज़ द टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ इट, टू गेट देम द राइट बेनिफिट दे अवेल, राइट.
तो वन राशन बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड जो है बेसिकली इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होंगे, दे विल बी एबल टू अवेल द एंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और फेयर प्राइस शॉप्स जो है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में, उससे ये कहीं से भी इस चीज़ को परचेज कर पाएंगे। अभी बहुत स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है पूरे तरीके से, बट बहुत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी, गुजरात, इस स्टेट ने इसको अडॉप्ट कर ही लिया है। और वन नेशन वन राशन कार्ड कुड बी द फाउंडेशन ऑफ ट्रू नेशनल एंड पोर्टेबल बेनिफिट सिस्टम। इट इंक्लूड वेलफेयर प्रोग्राम लाइक एलपीजी सब्सिडी एंड सोशल पेंशन। तो यहाँ पे सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं, साथ के साथ हम एलपीजी सब्सिडी, सोशल पेंशन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ वन नेशन जो वन रेशन कार्ड है, दैट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिलायबल सोशल प्रोटेक्शन ऑफ द बैकबोन ऑफ द माइग्रेंट्स हु आर द रियल बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नाउ गवर्नमेंट की अगर कुछ फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली प्लान किया है कि जो नेशन रोल आउट होगी वहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड जो है दैट विल बी एनरोलिंग फ्रॉम जून 2020। बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट हैज़ बिन डिलेड, तो अभी जून में इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड दे हैव इनिशिएटेड पायलट फॉर 12 प्रोजेक्ट। जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो 12 स्टेट्स में इन्होंने अभी इनरोल करने के लिए स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पे जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है, बेनिफिट्स जो हैं, दैट कैन बी सीन एज द इनिशियल अपडेट। तो अगर सारे स्टेट, जितने 29 स्टेट्स हैं, अगर ये सब इसको इम्प्लीमेंट कर दें तो जो बेनिफिट्स है वो लोगों को ज़्यादा मिलेगा, राइट। ना अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड का कुछ अलग अपना इम्प्लीकेशन, अगर फिजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इट विल अफेक्ट हाउ फिनेंशियल बर्डन इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेट। कैसे राज्य सरकार और जो हमारी केंद्र सरकार है, बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, दोनों में तालमेल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ना प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इसका जो सबसे बड़ा जो मेन थीम है वो ऑल इंडिया, जो पैन इंडिया है, वो अब कहीं से भी कोई भी बंदा वहाँ से ले पाएगा, राइट। सो दिस वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रा स्टेट कोऑर्डिनेशन और पूरे फेडरलिज्म को आगे बढ़ावा मिलेगी। ना अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, तो जो हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड है दैट विल प्रोवाइड फूड ग्रेन एनुअली एंड अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो गैस की सब्सिडी है या फिर जो पेंशन है, वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक जगह पे ही लोगों को बेनिफिट दी जा सकती है, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ बताई गई है कि लेसन हमें लर्न करने की ज़रूरत है विद द जीएसटी रोल आउट, क्योंकि जीएसटी के टाइम कुछ शॉर्टकमिंग्स थे जो देखने को आए थे, चैलेंजेस थे जो उभर के आए जीएसटी रोल आउट में। तो यहाँ पे बताई गई है कि हमें एक एग्जांपल समझना चाहिए जीएसटी से कि अगर चीज़ें डिले हुई कैश जो फ्लो में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। एंड सिमिलर डिले कैन रिसीव द फूड राशंस एंड कुड बी ए कैटास्ट्रोफिक। तो इस सरकार को देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो फूड राशनिंग है उसको एक प्रॉपर चैनलाइज किए, ताकि जो जीएसटी के साथ जो हमारी जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, राइट। एंड देयरफॉर वन नेशन वन राशन कार्ड वुड क्रिएट with time bound processes like public services legislation, and they will have to be adopted by 15 state rapid grievance redressal mechanism। तो सबसे पहले टाइम बाउंड तरीके से उनको बेनिफिट्स दिए जाएं। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, अभी सरकार ने 12 कहा है, बट इनिशियली 15 स्टेट हैव एग्रीड, तो इसको बढ़ा करके आगे पूरे 29 स्टेट में करने की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा, एक प्रॉपर जो ग्रीवांसेस सेल है वो भी जनरेट होगी, ताकि लोगों को अच्छे से मदद मिल सके अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो, राइट। नाउ it's time for reform in the court. This is again an important topic which is there in the news for the Hindu. आप टाइटल पढ़ सकते हैं, टाइम फॉर रिफॉर्म इन द कोर्ट्स। तो बेसिकली बात की गई है जो कोविड-19 की क्राइसिस है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म की ज़रूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी रिकमेंडेशन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इट इज़ द राइट टाइम फॉर द जुडिशरी टू डिस्पोज द केसेस, डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड स्विच टू द पेपरलेस कोर्ट। तो ये इसके तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। बट इंडिया में अभी वी हैव लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल बॉटलनेक्स। लोगों को टेक्नोलॉजिकली साउंड करना भी एक काफ़ी टफ चीज़ है यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेज बिफोर द लॉकडाउन, इट वाज अनाउंस्ड 24 मार्च, जब से चीज़ें अनाउंस हुई है तब से अर्जेंट पब्लिक मैटर्स जो है वो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हियरिंग, जैसे बेल है, लोगों की जो अर्जेंट पिटिशंस हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हैंडल की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ओरल जो हियरिंग बेस्ड है सिस्टम है, जो हमारी रिटन सबमिशन है, उसके तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
and judiciary has limited its own hearing urgent matters via video conferencing. जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अर्जेंट मैटर्स हैं उसको सरकार कोशिश ये करी है कि अर्जेंट जुडिशरी की जो मैटर्स हैं, जो बेल पिटिशंस हैं या फिर कोई और इंपॉर्टेंट पिटिशंस हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियर किया जाए और उसमें डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जाए। ना कुछ सिस्टम में चेंजेस बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो रूल है 2013 उसके मुताबिक कुछ अमेंडमेंट है प्रोविजन रिलेटेड टू द पर्टेनिंग ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन, जो SPLs हैं, SLPs हैं, उसको लेकर के। तो आर्टिकल 136 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इनेबल करती है पीपल को टू फाइल अ पिटिशन सीकिंग लीव टू अपील ऑफ अ डिसीजन ऑफ द जुडिशरी एंड द क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी। तो ये हमारे आर्टिकल 136 में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, राइट, जहाँ पे इंडिविजुअल लीव स्पेशल लीव पिटिशन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है लीव टू अपील, बेसिकली इट विल बी पिटिशन टू रेज द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ऐसी चीज़ें जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे हैं उन पे चीज़ों को देखा जा सकता है। एंड कोविड-19 हैज़ पुशेस द सुप्रीम कोर्ट टू अ फास्ट ट्रैक रिफॉर्म। अभी ज़रूरत है कि पूरी तरह से रिवैम्प किया जाए पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को। जो जुडिशरी के जो डिलीवरी सिस्टम है दैट कैन अगेन गेट स्मूथर, बिकॉज जब चीज़ें ऑनलाइन तरीके से होंगी तो जो टाइम बाउंड जो तरीका है बेसिकली जो बॉटल नेक्स होते हैं मैनुअल वर्क्स में, दैट विल अगेन बी रिमूव्ड एंड बहुत ही जल्दी क्विकली पीपल विल गेट द डिलीवरी सिस्टम, राइट। So it is very important to switch to the online, and this is the right time that judiciary can reform it. Now we have started a new platform. You must be aware, and many of you are participating. So this is the platform for answer writing challenge. Those of you who are new to our channel can find the description. Description section को check करें, वहाँ पे इसकी link मैंने दी हुई है, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से कर सकते हैं, and they can directly redirect to the Aptplus answer writing Telegram channel, right? So question on this is posted every morning, और आपको जो आंसर सबमिट करना है वो 6 PM तक सबमिट कर देना है, राइट, एंड यू विल गेट द इवैल्यूएशन एज वेल। सो डू फाइंड द लिंक फॉर दिस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। तो MCQs स्टार्ट करने से पहले जो कल के आंसर है वो डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर विथ रिलेटेड टू द रेवेन्यूज एंड जस्टिस द कॉर्नवालिस कोड। तो इसका आंसर है बी। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, दैट दीज वे द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है कॉर्नवालिस कोड, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें आप। देयर वे द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियन सब्जेक्ट्स वेर ब्रॉट अंडर द jurisdiction. Government officials were answerable to the civil court for the actions done by the official capacity, or the principle of sovereignty and law was established. So आप मुझे एक चीज़ ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हेल्प कर रही है कि नहीं। डू लेट मी नो दैट एक्सप्लेनेशन शुड बी कंटिन्यूड या एक्सप्लेनेशन इज हेल्पिंग यू और नॉट, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द आंसर हियर इज डी। मैंने आपसे पूछा था इंडेक्स कौन रिलीज करती है, तो जो एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स है वो रिलीज होती है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा, राइट। बढ़ते हैं अपने आज के सवाल की तरफ। सो द फर्स्ट इज कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर। यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी as a coalition is launched by which of the following organization? UNEP, यूरोपियन कमीशन, यूनाइटेड स्टेट और शार्क। आपको बताना है इसमें कौन कौन से, किसने बेसिकली इसको स्टार्ट किया है। सो मुझे लगता है आप सभी लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द टर्म कुशॉन्स ड्यूरिंग इन द मेडिवल पीरियड्स? तो मेडिवल हिस्ट्री से सवाल है। चीफ ऑफिसर ऑफ द रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, treasurer, record of the artillery brigades, or none of the above. So whatever you feel is the correct answer, do let us know answer in the comments down below, right? So these are the important questions for the day. Now if you like the video, do not forget to give a thumbs up and like it, and you can also subscribe our Aptplus Academy for Civil Services for more informative videos. YouTube के playlist section में आपको बहुत सारे important exam related videos मिल जाएंगे, right? And I sincerely thank you for listening to this video. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.